कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ प्लस नहीं हो रहा, ये सवाल बच्चे कर देते हैं, सिर्फ प्लस अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपका पढ़ना बिल्कुल जाया है, बिल्कुल वक्त है, आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। सो हेलो फ्रोस, सो आज हम आ गए एक्सरसाइज 6.5 की तरफ। जैसे कि हम 6.1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। आई होप वहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं 6.5 की तरफ बिना वक्त को गवाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी की सारी एक्सरसाइज ट्रायंगल्स की थ्योरम पर बेस है। जैसे कि मैंने हर एक्सरसाइज को करवाने से पहले आपको हर एक थ्योरम बताई है। अब इसमें भी हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही मजेदार थ्योरम है और आई होप वो आपने पढ़ भी रखी होंगी। तो हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए उन थ्योरम की तरफ। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मैं अपना फुल एफर्ट भी देता हूं और बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाता हूं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उस पर फुल एफर्ट इसीलिए देता हूं, जब आप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी के क्वेश्चन सिर्फ आप ओवरव्यू देखोगे और खुद से सॉल्व कर लोगे। आगे चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन थ्योरम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पहली थ्योरम की तरफ। पहली थ्योरम क्या कह रही है? इन अ राइट ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री पर बना, जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो ये थ्योरम क्या कह रही है ना? राइट ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि राइट ट्राइंगल में ये क्या होती है? ये होती है हाइट, ठीक है। ये क्या होता है? इसका बेस, ठीक है। और ये क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये हाइपोटेन्यूज। आई होप ये तो आपको पहले से मालूम होगा। तो इसमें क्या कह रहा है? अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री पर एंगल बना हुआ है, उसका एक ट्राइंगल का एंगल जो है वो 90 डिग्री पर है, तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होगा किसके? बेस के स्क्वायर के और प्लस में हाइट के स्क्वायर के, प्लस में हाइट के स्क्वायर के। बस यही ये थ्योरम है और इससे ज्यादा इस थ्योरम में कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी बात कही गई है इसमें। अब हम चलते हैं दूसरी थ्योरम की तरफ बिना वक्त को गवाए। आई होप ये थ्योरम आपसे आती होगी। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है? दूसरी थ्योरम जस्ट इसके ऑपोजिट है, जस्ट इसके ऑपोजिट है। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि इसमें क्या गया? मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें कहा गया अगर अगर इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी कि ए का स्क्वायर इक्वल है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के इक्वल है, ठीक है। वही बात कहती पाइथागोरस थ्योरम वाली। देन तो क्या? द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। यानी कि जो ये वाला एंगल है, यानी कि हमने इसे ए माना था, तो इसके जो सॉरी ये वाली जो साइड है, फर्स्ट साइड की बात हुई, तो ये वाली जो साइड है इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बस इसके जस्ट ऑपोजिट बात कही गई है। बस यही हमारी थ्योरम है। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.5 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है? साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हमें पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि इनको देखना है, ये जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अगर है तो हमें बताना है उसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ठीक है। बस इतना करना है। तो पहला पार्ट क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? 50, 80, 100 एंड द लास्ट वन इज 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। इस पे कैसे करनी है देखें। अगर हम स्क्वायर करेंगे, कौन सी वाली? दूसरी वाली थ्योरम की बात कर रहा हूं, दूसरी वाली थ्योरम। कैसे हमने स्क्वायर करा? स्क्वायर आप लिख सकते हो लैंग्वेज में, बाय स्क्वायरिंग ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? 7 का स्क्वायर किया, ठीक है। फिर क्या किया? 24 का स्क्वायर किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 25 का स्क्वायर किया। आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे हो। इसके बाद हमने 7 का जब स्क्वायर किया तो कितना आया? 49, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 24 का स्क्वायर किया। 24 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 5, 7, 6 और इसका क्या आएगा? 6 to 5। तो क्या अब हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड जो है ये वाली बड़ी है, ठीक है, ये हमारी छोटी छोटी है। तो हमने जब इन्हें प्लस किया तो ये इक्वल आ रहा है इसके, ठीक है। आई होप ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दो साइडों के स्क्वायर का सम, दो साइडों के ट्राइंगल के दो साइड के स्क्वायर का सम इक्वल आ रहा है उसकी तीसरी साइड के स्क्वायर के, ठीक है। सो ये प्रूव हो गई कि क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल गया कि क्या है? दो साइडों के स्क्वायर का सम इक्वल है तीसरी साइड के स्क्वायर के। हेंस
इट इज राइट ट्राइंगल। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें हाइपोटेनियस बतानी है। हाइपोटेनियस क्या है, एंड द हाइपोटेनियस बड़ी वाली साइड होगी, हाइपोटेनियस इज 25। ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, यही इस क्वेश्चन में करना था। अब हम चलते हैं इसी तरीके से सेकंड पार्ट की तरफ। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, 9, 64, 36। तो छोटी छोटी साइड को जोड़ के देखिए। ठीक है, 36 और 9 को जब हमने जोड़ा तो कितना आएगा, 36 और 9 को, ये 64 इधर रख लीजिए। क्या ये इक्वल आ रहा है, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, जब हमने जोड़ा तो 9 और 36 हो तो 45 आ रहा है, नॉट इक्वल। हेंस इट इज नॉट राइट ट्राइंगल, बिकॉज आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स is not equal to the square of third side। बस ये आपको लिखना था, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। आगे हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, यहाँ लिख लीजिए थर्ड पार्ट। 50 इसका स्क्वायर किया हमने, 80 का स्क्वायर किया, 100 का स्क्वायर किया। हाइपोटेनियस तो आप देखते हुए बता दोगे कि बड़ी वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तब। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर किया 2500, इसका किया 6400 एंड इसका 100 का किया 10000। क्या इन्हें जोड़ने पर ये इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसे जब जोड़ा तो कितना आएगा 10,000 और ये 10,000, बिल्कुल गलत। ठीक है, आप जोड़ कर तो देखिए, आपने मेरे ही माइंड को मान लिया कि हाँ ये सर ने जोड़ दिया तो बिल्कुल ठीक होगा, कि आपने जोड़ने की कोशिश की। अगर आपने इस चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो आप बिल्कुल गलत वे में पढ़ रहे हो, बिल्कुल गलत तरीका है आपका पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ प्लस नहीं हो रहा, ये सवाल बच्चे कर देते हैं, सिर्फ प्लस अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपका पढ़ना बिल्कुल जाया है, बिल्कुल वक्त है, आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ये 10,000 दिख रहा है और क्या मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 10,000 बन जाएगा, कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा। फिर आप इस बात पे एग्री कैसे हो गए कि ये 10,000 बनेगा, ये 10,000 बनेगा, किस वजह से एग्री हो गए, सिर्फ आपने वीडियो चलाई और मोबाइल को लेकर बैठ गए और देखने लगे, बस कि हमारा एक लेक्चर पूरा हो गया, हमने 6.5 कंप्लीट कर ली और बस पहुंच गया एग्जाम में, और एग्जाम में आ रहा है आपका 0। समझ गए। तो इस तरीके से पढ़ाई बिल्कुल ना करें, कॉपी पेन लेकर बैठे। और जिन बच्चों ने इस बात पे सहमत नहीं हुए थे, इस बात पे रुक गए थे, मैं तो लिखता हूं अपने थंबनेल में, मेरे थंबनेल पे आपने देखा होगा मिस्टेक्स मेक्स परफेक्ट, मिस्टेक आपको परफेक्ट बनाएंगी। ठीक है, तो मैं अपनी हर एक वीडियो में कोई ना कोई गलती जानबूझकर करता हूं ताकि आपको उससे सीख मिले, ताकि आप वीडियो पे एक्टिव रहो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये 10,000 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखें 0 0 9 9 कितना हो रहा है 9,900 जो कि नहीं है इक्वल 10,000 के। तो आप वही वाली लाइन लिख देना, कौन सी वाली लिख सकते हो, द ट्राइंगल इज नॉट राइट ट्राइंगल। अब आगे आप लिख सकते हो बिकॉज द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, the sum of the square of two sides are not is not equal to the square of the third side। ठीक है, बस इतना आप लिख सकते हो। अब थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 13 ये भी यही है, 12 5 क्या हमने इसका कितना आएगा 169, इसका 144, इसका 25 प्लस करेंगे तो क्या इक्वल नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आ गया। जब आप इसे प्लस करोगे 4 5 9 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा और 1 का 1 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो, यस इट इज राइट ट्राइंगल बिकॉज द स्क्वायर, पहले आप लिख दीजिए बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स of a triangle is equal to the square of the third side। ठीक है, hence हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, हाइपोटेनियस कितना होगा, बड़ा वाला होगा। ठीक है 30। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा सॉल्व।
अब हम बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्टिव रहिए वीडियो पर, वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल दैट पी एंड एम इज a point on QR such that PM perpendicular QR show that PM square QM into MR। देखिए इसमें फिगर नहीं दे रखी तो फिगर भी आपको ध्यान से ड्रॉ करनी है जैसे क्वेश्चन में बताई गई है, जैसे कि जिस तरीके से क्वेश्चन में बताई गई है। ठीक है, ये इन्होंने क्या दे रखा है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल की बात की है। ठीक है, पी क्यू आर मैंने कैसे ले लिया, क्यू यहाँ भी तो ले सकता था, आर यहाँ भी तो ले सकता था, अभी बताऊंगा। ठीक है, हमसे कह रखा है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, यानी कि हमसे क्या कह दिया, राइट एंगल है किस पे, पी पर। पी पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, इसलिए मुझे पता था। ठीक है, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सच दैट पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर शो दैट पीएम स्क्वायर, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है, हमें शो करना है पीएम स्क्वायर इक्वल होना चाहिए क्यू एम इंटू एम आर के, क्यू एम इंटू एम आर के, यानी कि दो ट्राइंगल की बात हो रही है, क्यू एम एम आर, यानी कि क्यू एम, ये एम है सॉरी, क्यू एम एम आर, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात करनी है हमें और इस वाले ट्राइंगल की बात करनी है। आप इससे पता लगा सकते हो, ये तो लास्ट में दे रखे होता है ना, क्यू एम इंटू एम आर, तो क्यू एम तो बचा क्या, ये तो इस वाले ट्राइंगल की बात होगी, एम आर दूसरा एम आर, तो ये वाले ट्राइंगल की बात होगी। ठीक है, हमें इसी चीज पे चर्चा करनी है, बस कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मैं पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन बता देता हूं आपको। जैसे मैंने आपको पीछे कहानी बताई थी कैसे कि अगर आप किसी अनजान रास्ते में भटक जाते हो, तब अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिले जो आपको रास्ता दिखा दे, तो आप उसके पीछे पीछे चलते रहते हो और वो रास्ता देख लेते हो। ठीक है, अब वो आपने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया, अब अगली बार जब आप जाओगे तो आप उस रास्ते से बिना बेझिझक निकल सकते हो, क्योंकि आपको वो रास्ता पता है। ठीक है, वही सीन यहाँ का है। क्वेश्चन शुरू में समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि करना कैसे पता ही नहीं, लेकिन जब मैं वो रास्ता आपको दिखा दूंगा, आप वहां से निकल जाओगे, तो आप अपनी माइंड मेमोरी में सेव कर लोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होना है। जब आपको ये पता चल जाएगा इस तरीके से होना है, तो एग्जाम में दोबारा वो आपको रास्ता दिखाई देगा, यानी कि ये क्वेश्चन दोबारा दिखाई देगा। अब आपको तो पता है कि सर ने एक बार मुझे इस रास्ते से ले गए हैं, तो अब आप बहुत ही आसानी से सॉल्व इसे कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें दिखाना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर। तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, पहले हमें ये वाला एंगल देखना है, फिर ये वाला एंगल देखना है। कैसे, हम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम हम मान लेते हैं क्या, पी क्यू एम सॉरी क्यू पी एम इक्वल टू एक्स के है, किसके है, एक्स के, क्यू पी एम हमने क्या मान लिया, एक्स के इक्वल है। जब क्यू पी एम इक्वल एक्स के है, तो हमारा पी क्यू एम इक्वल किसके होगा, जब हमने माना क्यू पी एम इक्वल किसके हो गया, एक्स के हो गया, तो पी क्यू एम इक्वल किसके होगा, पी क्यू एम इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, बिल्कुल समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। देखें, पी क्यू पी एम हमने क्या मान लिया, क्यू पी एम, ये वाला जो एंगल मान लिया हमने, ये मान लिया एक्स है। ठीक है, हमने इस वाले एंगल को एक्स मान लिया इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये कितना है हमें पता है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना है ये हमें अभी नहीं पता, हमने पी क्यू एम निकाल लिया, पी क्यू एम निकाल लिया कैसे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स, कैसे निकाल लिया, तीनों एंगल का सम क्या होगा, देखिए पी क्यू एम, ठीक है, पी क्यू एम प्लस क्यू पी एम एक्स, ठीक है, प्लस 90 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री। मुझे चाहिए था क्या, पी क्यू एम, 90 डिग्री को 180 डिग्री के माइनस में पहुंचा दिया। ठीक है, फिर 90 एक्स को भी इधर माइनस में पहुंचा दिया, तो हमारे क्या आ गया, पी क्यू एम इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल डाउट आपका क्लियर है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो पी क्यू एम कितना निकल आया, पी क्यू एम निकल आया हमारा 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये तो आप माइनस कर ही लोगे, ये भी मैं करके दिखाऊं। ठीक है, ये पी क्यू एम निकल आया। अब हमें इस ट्रायंगल पे से हट जाना है, इस ट्रायंगल पे से अब हमें हट जाना है। हमने किस ट्रायंगल की बात करी थी, ये आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू एम या पी एम क्यू ये डाल सकते हो आप। ठीक है, अब हमें देखना है इन ट्रायंगल पी एम आर। अब हमें करनी है बात पी एम आर की। पी एम आर में हम क्या देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल किसके, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एम पी आर यहाँ एंगल डाल लेना। ठीक है, यहाँ भी एंगल लगा लेना, यहाँ भी एंगल लगा लेना। ठीक है, और यहाँ भी एंगल लगा लेना। ठीक,
अब देखें एम पी आर, सॉरी एम पी पी एम आर, सॉरी दोबारा लिख देता हूं मैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एम पी आर की, एम पी आर, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है, ये एम पी आर है। तो अब ये हमारा पूरा एंगल क्या होगा? देखें ये वाला एंगल कितना है, ये हमने कितना निकाला, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमें पता है एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। ये तो हमें पता है ये पूरा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमें पता है 90, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया। जब मैं पूरे में से इसे माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस एक्स हो गया, एम पी आर हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे पता है ये जब 90 डिग्री माइनस एक्स है, 90 डिग्री माइनस एक्स है, और ये मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो मैं पी आर एम निकाल सकता हूँ। एंगल पी आर एम क्या होगा? एंगल पी आर एम क्या होगा? जैसे मैंने इस वाले को निकाला था, कुछ नहीं करना, सिंपल 180 डिग्री में से माइनस करना है 90 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री में से माइनस करना है 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस फिर करना है 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये करना है। जब आप इसे माइनस करेंगे, इसे उठा के लाएंगे तो इसे ब्रैकेट में डालना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एंगल पी आर एम क्या हो जाएगा हमारा? एंगल पी आर एम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एक्स, माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स, और ये कितना है? माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? खत्म। तो एंगल पी आर एम क्या हो गया? पी आर एम क्या हो गया? एक्स के इक्वल। तो देखें पी आर एम एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल एक्स के इक्वल है इस ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल हमने अभी निकाला था, यहाँ पे देखें पी क्यू एम हमने क्या निकाला था? पी क्यू एम, पी क्यू एम 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था, यही हमें निकालना था, यही इसका तरीका है, यही रास्ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस रास्ते को आपको याद करना है, ठीक है, माइंड में सेट कर लेना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने पी एम क्यू ट्राइंगल की बात करी थी, और हमने पी एम आर ट्राइंगल की बात करी थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने पता कर लिया ये वाला एंगल एक्स है। हमारा सिर्फ इसमें मेन पर्पस क्या था? हमारा मेन पर्पस था इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना, ठीक है, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे? रेशियो निकाल पाएंगे, ठीक है, बस इतना करना था। अब हम इसे सिमिलर दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं सिमिलर? देखो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल पीएमक्यू एंड ट्राइंगल पीएमआर, एंगल पीक्यूएम, एंगल पीक्यूएम, एंगल पीक्यूएम किसके इक्वल है? एंगल एमपीआर के, एंगल एमपीआर। ऊपर भी आप चेक कर सकते हो एक बार, एंगल पीक्यूएम, एंगल पीक्यूएम, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स है, एंगल पीएम एमपीआर, एंगल एमपीआर 90 डिग्री माइनस एक्स है, ठीक है। और क्या? एंगल क्यूपीएम हमने एक्स माना था, क्यूपीएम इक्वल एक्स का है, ठीक है, क्यूपीएम, और ये यहाँ पे भी एक्स निकला, क्या? पीआरएम, एंगल पीआरएम, इसे भी आप ऊपर चेक कर सकते हो, एंगल क्यूपीएम एक्स है, एंगल पीआरएम भी एक्स है, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारा? पीएमआर एंगल पीएमआर, ये तो आपको पता ही है, एंगल पीएमक्यू के इक्वल है, पीएमक्यू के इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री की वजह से, और ये तो आपको पता ही है, आपने प्रूफ कर दिया है, प्रूफ है, ये लिख सकते हो आप। अब आप देख सकते हो बाय द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये हम सब पीछे करके आए हैं, ठीक है, ट्राइंगल पीएमक्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीएमआर के, ठीक है। अब जिस तरीके से आपको जो चीज प्रूफ करने दी है, हमारा मकसद था सिर्फ इसे क्या करना? सिर्फ इसे सिमिलर दिखाना। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जिस तरीके से आपको ऊपर रेशियो दिया गया है, इस तरीके से एंगल का रेशियो आप निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पीएम दे रखा है, हमें इसमें पीएम निकालना है, पीएम अपॉन कितना लेना है? पीएम अपॉन क्यूएम ले लीजिए आप, ये क्या है? पीएमआर। हमने यहाँ के लिया पीएमक्यू, देखिए हमने पीएमक्यू इसे लिया और हमने इसे पीएमआर लिया, पीएमआर लिया, ठीक है, ये 90 डिग्री के लिए। अब हमने क्या लिया? पीएम, तो हमें इधर क्या ले लेना है? इधर ले लिया हमने क्यूएम, ठीक है। पीएम अपॉन एमआर इक्वल होगा क्यूएम अपॉन, इक्वल कर दीजिए, पीएम अपॉन एमआर इक्वल होगा क्यूएम अपॉन पीएम के। कैसे? अभी देखिए, अभी समझाता हूँ। पीएम देखिए, पी एम ये वाली साइड आ गई, ठीक है, अपॉन एमआर, अपॉन एमआर किसके इक्वल होगा? क्यूएम अपॉन पीएम के, क्यूएम अपॉन पीएम के, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। पीएम अपॉन एमआर इक्वल हो गया क्यूएम अपॉन पीएम के। अब क्या करना है? सिंपली इसे इधर पहुंचा देना है, इसे इधर पहुंचा देना है, ये हो जाएगा पीएम की मल्टीप्लाई पीएम से होगी, पीएम स्क्वायर हो जाएगा, और क्यूएम की एमआर से हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था सिंपली, ठीक है। हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए हैं ना, अगर दो एंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा सॉल्व।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के क्या है, इन फिगर 6.53 ये हमें फिगर दे रखी है, ए सी ये बी और ये डी, ये कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री। ठीक है, हमसे क्या कह रखा है, राइट इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये भी राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, ए सी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर देखा है बी डी पर। ठीक है, हमें क्या शो करना है, शो दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। देखें फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर हमें शो करना है किसके, बी सी इंटू बी डी के। सेकेंड पार्ट ए सी स्क्वायर शो करना है बी सी डी सी के, जो लास्ट में शो करके आए हैं अभी। और ए डी स्क्वायर शो करना है किसके, बी डी सी डी के। ठीक है, बस इतना सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे देखें, सिर्फ मैं आपको रास्ता बताऊंगा। ठीक है, आप एक बार उस रास्ते को माइंड में सेट कर लेना, फिर जब एग्जाम में आप जाओगे बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखें मैंने क्या बताया था, अब हमें कौन कौन से ट्राइंगल पे, इसमें कौन कौन से ट्राइंगल पे बात करनी है। पहले ऑप्शन को देखते ही आप समझ जाओगे कि मुझे ये मल्टीप्लाई वाले देखना है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कौन कौन से ट्राइंगल पे बात करनी है। बीसी यानी कि इस वाले ट्राइंगल पे मुझे बात करनी है, और बी डी यानी कि पूरे ट्राइंगल पे बात करनी है। तो इन ट्राइंगल फर्स्ट वाले को आंसर निकालेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD इन ट्राइंगल पे हमारी बात होगी। ठीक है, इन्हीं ट्राइंगल पे बात होगी, तभी हम रेशियो का प्रूफ कर पाएंगे। अब बात कैसी होगी, बात कैसे करनी है हमें, बात ऐसे करनी है, इन दोनों को सिमिलर दिखा देना है। ठीक है, फिर हम रेशियो निकाल लेंगे, आंसर हमारे सामने है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखें ABC ट्राइंगल दे रखा है, ABC और ABD, एंगल ABC इक्वल है एंगल ABD के, बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल की वजह से। ठीक है, ABC ABD के इक्वल है। ठीक है, कॉमन एंगल की वजह से। अब क्या है दूसरा, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल BAD के पूरे ट्राइंगल में घुमाएंगे ना, किस, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया सिमिलर एंगल बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं। बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल ABD के। बस यही हमें प्रूफ करना था। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला वो ले लेना है। कैसे, AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके होगा, सॉरी AB का स्क्वायर नहीं, हमने ये देखा AB स्क्वायर दे रखा है, इधर BC दे रखा है, BD दे रखा है, तो हम इसके हिसाब से हम लेंगे AB अपॉन, हम क्या ले लेते हैं BC, AB अपॉन BC इक्वल होगा किसके, AB अपॉन BD अपॉन AB के, BD अपॉन AB के। तभी AB इधर जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा और BC BD से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो गया AB स्क्वायर इक्वल हो गया BC इंटू BD के। ये हमें प्रूफ करना था। बस फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सॉल्व। सिमिलरली बाकी के टू पार्ट हम करेंगे। कैसे करना है, सेकंड पार्ट करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC। ठीक है, ये सेकंड पार्ट दे रखा है। अब हमें किसकी बात करनी है, BC DC यानी कि इन दो ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD बस इनकी बात करनी है आपस में। तो हमें पता है एंगल ACB इक्वल है एंगल ACD के, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल ACB इक्वल हो गया ACD के। ठीक है, अगला क्या, एंगल ACD हमने दिखा दिया एंगल ACB के। अब हमने क्या किया, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह हमें इस क्वेश्चन को बाकी का करना है जो हमें बताया। एंगल हमने मान लिया एंगल CAB मान लिया हमने x है, जिस तरीके से अभी हमने किया था वही हमें करना है। एंगल CAB क्या है, x है, हमने मान लिया इसे x मान लिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ABC क्या होगा, एंगल ABC होगा, अभी हमने निकाला था 90 डिग्री माइनस x के। ठीक है, कैसे निकाला था ये मत पूछना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री में से माइनस किया 90 डिग्री, फिर माइनस किया x, तो कितना बन गया 90 डिग्री माइनस x, ये वाला एंगल ये बन गया। ठीक है, ये वाला एंगल बन गया। ठीक, और ये वाला हमें पता है 90 डिग्री है। अब हमें पता है जब ये ABC 90 डिग्री माइनस x होगा, अब हम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई इस वाले ट्राइंगल की बात। अब इन ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, यानी कि एंगल CAD इक्वल होगा एंगल CAD इक्वल होगा 90 डिग्री
माइनस एक्स के, ठीक है। और एंगल CAD ये कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये वाला एक्स निकलेगा, देख लेना चाहिए। ये जब 90 डिग्री माइनस एक्स आ गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, CDA, एंगल CDA, एंगल CDA किसके इक्वल होगा, एंगल CDA किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स, अभी जो करके दिखाया था मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस 90 डिग्री कितना बनेगा, एक्स बनेगा, ठीक है। आई होप ये आपने समझ लिया था बहुत ही अच्छे से, अभी मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। ये कितना आ गया, एक्स, CDA क्या आ गया, एक्स। अब आप देख सकते हो ये वाले एंगल इक्वल आ रहे हैं इन वाले एंगल्स के, ठीक है। तो हमें दिख रहा है क्या, एक तो हमने ये प्रूव कर दिया इन दो ट्राइंगल में हमने एक तो ये प्रूव कर दिया ACB 90 डिग्री, ACD 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए। और हमें दिख रहा है एंगल CAB इक्वल एक्स के, इक्वल किसके आ रहा है, एक्स के, और ये एक्स के CDA भी इक्वल है, तो एंगल CDA के इक्वल हो गया, यानी कि CAB इक्वल हो गया CDA के, एक्स के इक्वल है, ठीक है। सेकंड वाला CDA के, ये वाला कितना हो गया, एंगल ABC, एंगल ABC कितना हो रहा है, 90 डिग्री माइनस एक्स हो रहा है। और एंगल CAD, इस वाले ट्राइंगल में एंगल CAD भी 90 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल CAD ये हमने प्रूव कर दिया अभी, अब प्रूव्ड है, ये आप लिख सकते हो, प्रूव्ड है। हेंस बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ACD के। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके हिसाब से कर देना है, AC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा DC अपॉन AC के, तो हमारा क्या आ गया, AC स्क्वायर इक्वल आ गया BC इंटू DC के, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप रेशियो ठीक से ले लेना, ठीक है। ये मैं जो है इसी में से देख के कर रहा हूँ, AC अपॉन BC, ये वाला इधर ले आता हूँ मैं माइंड में, और ये वाला AC वाला नीचे ले लेता हूँ। बाकी आप रेशियो अच्छे से कर लेना, इसके आप लाइन को आगे पीछे उसको लाइन्स को आगे पीछे कर सकते हो, यानी AC की जगह BC इस तरीके से कर सकते हो। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। ये यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। अब जो ये थर्ड पार्ट है इसे आप खुद सॉल्व करना, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। AD देखो, BD और CD की बात हुई है, BD पूरे ट्रायंगल की और CD की बात हुई, अब इन वाले ट्रायंगल की बात हुई। पहले हमने क्या लिया था, BD और BC लिया था, ठीक है। अब BD और CD की सिंपल इसी की तरह है, ठीक है। बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी है और आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ABC is an isosceles triangle right angled at C, राइट एंगल एट C, ABC, ठीक है। ये हमें दे रखा है, हमसे क्या कर रखा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, प्रूव करना है हमें दैट AB स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल है 2AC के, 2AC स्क्वायर के, 2AC। बहुत इजी है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन इजी है ही नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी और शायद क्वेश्चन नंबर 5 भी, हाँ इसी में था, ठीक है। कुछ नहीं करना, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर का प्रूव करना है। हमें पता है कि as we know that क्या, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इस पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो AC इक्वल है किसके, BC के। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर, सॉरी AC आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब AB स्क्वायर, और ये हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट से AC इक्वल किसके, BC के, तो AC स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, AC किसके हो गया, BC के इक्वल हो गया, तो CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, AB स्क्वायर इक्वल आ गया 2AC स्क्वायर के, 2AC स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही हमें ऊपर प्रूफ करना था, सिंपल। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तो होता है हमारा सॉल्व, इसमें एक ही पार्ट दे रखा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में से क्या कह रहा है, ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC, यानी कि फिर वही ट्रायंगल की बात हुई, ठीक है। AC equal to BC if AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right angle triangle, यानी कि यही ले लेता हूं मैं एग्जांपल, ABC, ठीक है। इसमें क्या कर रखा है, AC equal to BC है, AC equal to BC, वही बात कही गई, ठीक है। हमसे क्या कह दिया, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। अगर AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर के है तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये एक सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल अपोजिट है और कुछ नहीं। AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, हमें प्रूफ करना है ये क्या है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों थ्योरम पर बेस्ड है। पीछे हमें 90 डिग्री पता था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी थी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि AB स्क्वायर क्या है,
2ac² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ab² को क्या लिख सकते हैं, ac² प्लस ac², ठीक है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है ac इक्वल टू bc के, हमें ये गिवन दे रखा है ac इक्वल टू bc के दे रखा है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो, इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट ab² इक्वल टू AC इक्वल टू हमने BC मान लिया, ठीक है। तो AC² कोई और से ले लो आप, AC² AC की जगह BC रख दीजिए, BC² के AC² प्लस BC² AC² प्लस BC² इक्वल टू AB² के, हेंस इट सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द गिवन ट्रायंगल इज a right angle triangle, ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा सॉल्व। बस बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ABC is an equilateral triangle of side 2A, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, साइड क्या है 2A इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, सिंपली बस ये देख लेना है कि हमें एक साइड की बात की है और हमसे कहा गया है कि इसका एक एल्टीट्यूड फाइंड करिए। एल्टीट्यूड आपको पता है, जब ऊपर से जब एल्टीट्यूड गिरता है 90 डिग्री पर, तो ये डिवाइड कर देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड गिरता है तो ये डिवाइड कर देता है क्या, इक्वल साइड्स में। ये अगर मान लीजिए क्या इसमें क्या लेने को कहा था, तो समझ सकते हैं ABC ट्रायंगल, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो इसे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमसे पूछा है कि AD बताइए, हमसे पूछा है AD क्या होगा, AD क्या होगा, बस इतना पूछा है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। एज वी नो दैट बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड BC क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि BD इक्वल हो जाएगा किसके, DC के, ये हम जानते हैं, ठीक है। और हमारा BC कितना है, हमारा BC है 2A, तो हमारा जब ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया तो हमारा BC कितना हो जाएगा, BC A के इक्वल हो जाएगा। BC किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, और ये वाली कितनी हो जाएगी A, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हमें ये फाइंड करना है, ये A हो गया, ये हमें फाइंड करना है। पाइथागोरस लगा देते हैं ADB पर, इन ट्रायंगल ADB अप्लाई, हमने क्या किया, अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड हमें पता है, हमें तीसरी साइड निकालनी है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्या किया, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर हमें पता है 2A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2A का स्क्वायर। BD स्क्वायर हमें पता है, BD कितना है, A है, तो A का स्क्वायर प्लस AD हमें निकालना है, AD का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर, 2 2 जा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, और ये A स्क्वायर, ठीक है, प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इधर कर दिया, ठीक है। AD स्क्वायर एज इट इज सेम ऐसे ही रहने दिया। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हुआ, कितना हो गया 3A स्क्वायर, AD स्क्वायर एज इट इज रहा। हमें बताना है AD, ना कि AD स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर हमें स्क्वायर हटाना है, तो क्या करना है, इधर रूट भेज देना है। जब हमने इधर रूट भेज दिया तो कितना हो गया, AD की वैल्यू हमारी निकल के आ गई √3A, ये हमारी आ गई AD की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व, हमें AD इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा भी आएगा आपको इसे करने में। क्वेश्चन को एक रोम्बस की बात की गई है, ठीक है, और रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखें, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी। रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो 90 डिग्री पर गिरती है, जाकर कितने पर, 90 डिग्री पर, और बाइसेक्ट इक्वली होती है, ठीक है। A B C D, इसे क्या ले लेते हैं हम, इसे O ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इसे O ले लिया। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे छोड़ना मत, थोड़ा सा लेंदी है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मजा जरूर आएगा आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या प्रूव करना है, हमें सिंपली ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर किसके इक्वल है, हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, सिंपली डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव करना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सिर्फ इतना कहा है, लैंग्वेज हमने समझ ली, कुछ नहीं करना। ये जो 90 डिग्री दे रखा है ना, ये 90 डिग्री दे रखा है, हम इसका बेनिफिट उठाएंगे कैसे, इन ट्रायंगल हमें क्या करना है, ट्रायंगल AOB, देखा तरीका देखा, मैंने जो आपको भी बताया था कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उस रास्ते से निकलकर चले जाओगे, वही मैं रास्ता बता रहा हूं। देखें, इन ट्रायंगल AOB
ओ बी एंड ए ओ बी हो गया, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, आप कॉमा लगा लीजिए, बी ओ सी एंड सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ए ओ डी, डी ओ ए लिख सकते हो आप, एंगल ट्रायंगल डी ओ ए। इनमें क्या करना है हमें, तीनों में क्या कर देना है, अप्लाइंग, अप्लाइंग करनी है हमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम हमें इसमें करनी है, अप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। अब देखें हमने करा इन ट्रायंगल एओबी, हमने एओबी में पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगाई, क्या हुआ, एओबी में ये 90 डिग्री है तो हमारी ये हाइपोटेन्यूस हुई, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के, ओ बी स्क्वायर के। सिमिलरली हमने क्या किया, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी में हमने क्या किया, बीओसी में, बीओसी में हाइपोटेन्यूस क्या है, बीसी, गुड, जिन बच्चों ने बताया वो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल सीओडी, अब हमें सीओडी में देखना है, सीओडी में क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे, सी डी, सी डी स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या किया, सी ओ ओ सी स्क्वायर, सॉरी, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के, ओ डी स्क्वायर के। सिमिलरली अगेन हमने क्या किया, सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ओ ए, डी ओ ए क्या हो जाएगा, ए डी, डी ए लिख सकते हो आप, ए डी भी लिख सकते हो, डी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, ये कितनी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, ठीक है, ये चार इक्वेशन है हमारी बनी, चार ट्राइंगल से हमारी क्या बन गई, चार इक्वेशन। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एडिंग, एडिंग करनी है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हमें कुछ नहीं करना, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये हमारी किसके इक्वल आ गई, देखें किस किसके, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या लिखना है, ये लिख लिया, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तीसरा क्या लिखना है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। चौथा क्या लिखना है, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ये आ गई, ये यहां से यहां तक आ गई, ठीक है। अब हमें इसे अगेन फर्दर सॉल्व क्या करना है, इसे आप एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, ये देखिए ओ ए स्क्वायर और ये कितना हो गया, ओ ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 ओ ए स्क्वायर और 2 ओ ए स्क्वायर हो गया 2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे ओ ए स्क्वायर लिखा हमने, ओ बी स्क्वायर दो टाइम है प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर दो टाइम है तो प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर दो टाइम है तो प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। इसे अंदर ब्रैकेट में लेके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, सिंपली बस। अब देखिए देखिए इसमें आपको मजा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में, इतना हमने ये सॉल्व कर लिया है, आई होप ये आपने नोट भी कर लिया होगा। क्या बन गई हमारी इक्वेशन यहाँ तक, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल हो रहा है किसके, ए डी या डी ए लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 किसके इक्वल हो रहा है, 2 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और जैसे कि हमें पता है, इसलिए अब कुछ नहीं करना, क्या दिख रहा है हमें, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए हम देख सकते हैं, हमें बनाना है डायगोनल, ठीक है। अब हमें इधर डायगोनल बनानी है तो हमें क्या करना है, सिंपली ओ ए हमारा किसके इक्वल है, देखें ए सी के हाफ के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस में बाइसेक्ट हो गया और ये कितनी है, दोनों आपस में इक्वल है, ओ ए इक्वल ओ सी के है, ठीक है। तो ए सी का हाफ लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2 ओ ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए को क्या लिख सकता हूं, एसी का हाफ, एसी अब का हाफ, ठीक है, इसे स्क्वायर कर दिया पूरे को, ठीक है। प्लस ओबी को क्या लिख सकता हूं मैं, सेम एज इट इज, ओबी को मैंने बीडी का हाफ लिख दिया, बीडी का हाफ, ठीक है। और प्लस ओसी को मैंने क्या लिख दिया, ओसी को भी मैंने यही लिख दिया सेम एज इट इज, एसी का हाफ, ठीक है, एसी का हाफ। प्लस ओडी को मैंने क्या लिख दिया, ओडी को, ये भी बीडी का हाफ है, बीडी का हाफ, ठीक है, ये भी बीडी का हाफ मैंने लिख दिया, ये मैंने यहां तक कर दिया, सिंपल है, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखें एसी का हाफ और एसी का हाफ स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। जब मैं इसे खोलूंगा तो क्या बनेगा, देखें जब मैं इसे खोलूंगा तो ये बनेगा एसी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एसी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने, 4 नीचे आएगा, एसी स्क्वायर 2 एसी स्क्वायर हो जाएगा और 2 से ये कट होगा तो एसी स्क्वायर अपॉन हाफ होगा, कितना बनेगा, एसी स्क्वायर अपॉन हाफ। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर क्या, एसी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस सेम एज इट इज मैं बीडी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दूंगा, ठीक है। क्या आया 2 और 2 से ये एसी स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर, 1/2 मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ गया, 2 से हमारा 2 कैंसिल, हमारी वैल्यू क्या आ गई ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो हमें चाहिए था। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए भी ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए, 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, पहली बार में अगर नहीं आया हो तो, बाकी उम्मीद करता हूँ कि पहली बार में ही आगे होगा। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, इन फिग, हमें फिग दे रखी है, ये हमें क्या दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, सॉरी ये थोड़ा नीचे बनाना था, ठीक, और ये इधर, ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, बी सी ए ई एफ, ठीक है, ये दे रखा है, तो ये क्या है ओ। हमें क्या दे रखा है पहले पार्ट में, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओ इज अ पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ये तो हमें दिख रहा है, ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ओई परपेंडिकुलर एसी, ठीक है, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर एबी, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल दिखाना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के, प्लस सी ई स्क्वायर के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में तो बहुत ज्यादा टफ लगेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन से ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकते ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें मजा भी आना है और आपको कैलकुलेशन बड़ी आसान लगेगी और आपको करने में मजा आएगा, बहुत ज्यादा इजी आपको यहाँ पर लगेगा। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, सेकंड पार्ट भी लिख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या रखा है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। तो पहले वाले को देखना है, देखें कुछ नहीं करना, शुरुआत में देख लेना है क्या है, ओ ए दे रखा है, ओ ए दे रखा है, ठीक है, ओ बी दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ये तो कंफर्म है, हमें इन लाइन को मिलाना पड़ेगा, इन लाइन को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का खेल है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं। ठीक है, ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ स्क्वायर यानी कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी ही लगानी है। और लेना क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो हमें पता है जब ये दे रखा है तो हमें ओ ए पर पाइथागोरस लगानी है, ओ ए पर जब हम लगाएंगे तो इसे हाइपोटेन्यूस लेना है, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पाइथागोरस के सामने वाला एंगल लेना है, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमसे क्या कहा, ओ ए लेना है। जब ओ ए लेंगे तो हम इसे लेना है, हमें क्या लेना है, इसे लेना है, क्योंकि इसे हमें बेस लेना है और इसे हमें क्या मानना है, हाइट। या आप इससे भी पता कर सकते हो, जो इसमें गिवन दे रखा है उससे पता कर सकते हो कि हमें चाहिए ओ ई और हमें चाहिए क्या, ए ई में ए ई का भी प्लस माइनस होना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, अप्लाई करनी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, अप्लाई फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल एट ट्रायंगल ए ई ओ ट्रायंगल ए ई ओ के बाद क्या दे रखा है, इसमें ओ बी दे रखा है, ओ बी, तो हमें क्या ले लेना है, ओ डी बी ले लेना है, क्या ले लेना है, ओ डी बी। फिर तीसरा क्या ले लेना है हमें, एंड और किस पे, ओ सी, तो हमें क्या ले लेना है, ओ ई सी, ट्रायंगल ओ ई सी। सिंपल, कुछ नहीं करना, अप्लाई कर दीजिए इन ट्रायंगल ए ई ओ में क्या करना है, ए ओ स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ओ डी बी ओ बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ओ ई सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओ ई सी क्या लेना है, ओ सी स्क्वायर इक्वल ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया रोम्बस वाले में, हमें ऐड कर देना है, एडिंग
ऑन एडिंग लिख सकते हो आप, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब हमने तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। देखें इतना इक्वल आ रहा है किसके, किसके इक्वल आ रहा है, ए ई प्लस ओ ई, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट्स, इतना मैंने रफ कर दिया है। अब देखते हैं क्या करना है हमें। सिंपली देखें एओ ओ बी ओ सी, एओ ओ बी ओ सी, ये मैंने निकाल लिया। एओ लिख दो या ओ लिख दो, ठीक है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये तो मैंने यहां से लिख लिया, ठीक है। इक्वल इक्वल अभी लेना है, लेकिन मुझे पहले इधर ले आना है किस किस को, जो जो चीजें इधर लेनी है मुझे। देखें ओडी, क्या इसमें ओडी है, ओडी है तो माइनस ओडी स्क्वायर मैंने इधर कर लिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल के इधर में जब लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ओडी स्क्वायर मैंने इधर माइनस में ले लिया। फिर क्या है, ओ ई स्क्वायर, क्या ओ ई स्क्वायर है बिल्कुल, तो माइनस ओ ई स्क्वायर भी मैंने इधर ले लिया, ठीक है। कमी क्या रह गई, सिर्फ ओ एफ स्क्वायर की। ओ एफ स्क्वायर है नहीं है, ठीक है, तो अभी रुक जाए, आप ऐसे ही रहने दें, बाकी का आप एज इट इज ऐसे लिख दीजिए। ए ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, ओ ई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां लिखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ओ एफ चाहिए इधर, ठीक है। बाकी इन्हें सबको क्या बनाना है, ए एफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम जानते हैं, देखें ए ई जो मुझे दे रखा है, ए ई जो मुझे दे रखा है, तो ए ई से मैं क्या कर सकता हूं, ए ई से मैं ए ई को कैसे निकाल सकता हूं, क्या मैं ओ ए स्क्वायर में से अगर ओ ई स्क्वायर को माइनस कर दूं तो क्या ए ई के इक्वल नहीं आएगा। देखिए मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए कि अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के, ठीक है, ये मुझे पता है, ठीक है। मुझे चाहिए ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ओ ई को मैं इधर ले आऊंगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। वही मैंने सिंपली यहां किया, ए ई स्क्वायर की जगह क्या ले लिया मैंने, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये मैंने यहां ले लिया सिंपली, और यहां कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस अब क्या किया मैंने, अब देखिए बीडी को मुझे देखना है, अब मुझे क्या करना है, बीडी को देखना है, तो मुझे बीडी तो चाहिए ना, यहाँ बीडी तो मुझे चाहिए, तो बीडी का तो मुझे कुछ करना है, तो बीडी में सेम एज इट इज ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। सीई मुझे चाहिए, सीई स्क्वायर, तो ई सी स्क्वायर ये मेरे पास है, ये भी मुझे चाहिए, ठीक है। ओ ई स्क्वायर कटेगा कैसे, अभी देखिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर ये मैंने ले लिया, बी डी स्क्वायर सेम एज इट इज रहने दिया, प्लस ई सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कह सकते हो आप, बात देखिए, सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसे देखिए, ओ ए स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस ओ ई स्क्वायर ये आया, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, तो ओ ई से ओ ई कट हो गया, ओ ई से ओ ई कट हो गया। ये देखिए इधर ओ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, देखें बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है, ए एफ चाहिए, ठीक है, और ओ एफ चाहिए, ए एफ और ओ एफ, ए एफ और ओ एफ, ओ एफ, ए एफ और ओ एफ। तो क्या मैं ओ ए स्क्वायर को क्या इधर को इधर वाले ट्रायंगल, अब इसकी मदद से मैं इधर वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, ओ ए स्क्वायर को क्या इधर को नहीं लिख सकता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। ओ ए स्क्वायर क्या मैं नहीं लिख सकता, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू है ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर के, ए एफ स्क्वायर के, वही मुझे यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है। ओ एफ स्क्वायर है, इसे इधर माइनस में पहुंचा दो, इधर माइनस में पहुंचा दो, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, देखें ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी ओ डी, ठीक है, ये मैंने लिखा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल, और माइनस ओ एफ, ये भी मैंने इधर को ले लिया, माइनस ओ एफ स्क्वायर, और बचा क्या, इक्वल हो जाएगा मेरा किसके, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ माइनस है, ठीक है, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, सिंपली क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है ना तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। सिंपली अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज आप लिख सकते हो फ्रॉम अबव इक्वेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आप देख सकते हो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ बी डी सी ई, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसे इधर लिख लीजिए, इक्वल है, देखें यहां तक मैंने प्रूफ कर दिया है ना, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक।
अब मुझे लेना क्या है, देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, ये एफ, ये इतना पार्ट आ गया, ए ई चाहिए, मुझे ए ई चाहिए। तो क्या मैं इनसे, इनके कॉम्बिनेशन से ए ई बना सकता हूँ कि नहीं, दो कॉम्बिनेशन से। देखें ए ई अगर मुझे चाहिए, ए ई अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज, देखा अभी जो मैंने किया था। ए ई अगर मुझे चाहिए तो मुझे ओ ए माइनस ओ ई करना पड़ेगा। तो ओ ए माइनस ओ ई ये तो मेरे पास है गिवन, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई ये लिख सकता हूँ मैं एक साथ, ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में कर दूं, ठीक है, सिंपल। सिंपली देखें स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, ये मैंने निकाल लिया, ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर से क्या आ रहा है, मेरा ए ई निकल कर आ रहा है। अब मुझे सी डी चाहिए, देखें अब मुझे क्या चाहिए, सी डी। जब मुझे सी डी चाहिए तो मुझे माइनस करना होगा ओ सी माइनस ओडी, ओ सी माइनस ओडी। तो ओ सी ये रहा और ओडी ये रहा, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, प्लस बीच में रहेगा, सिंपल। अब आगे क्या है हमारा, आगे क्या है, ये हमारा कवर हो गया। अब हमें दिख रहा है, अब हमें चाहिए बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर जब मुझे चाहिए, बी एफ स्क्वायर चाहिए तो मुझे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर करना होगा, जो मेरा बचा है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और आपने भी सॉल्व कर लिया है, अगर अच्छे से समझाया तो। मैंने तो सॉल्व कर लिया, मैंने क्यों सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया, बाकी आपको मुझे पता नहीं, सही है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, क्या दे रखा है, एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और रीचेस अ विंडो 8 मीटर, विंडो कितनी दूर है, 8 मीटर, 8 मीटर, विंडो इतनी ऊपर है, ठीक है, और लेडर कितनी दूर रखा है, 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर का लेडर रखा है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली हमें ग्राउंड की वैल्यू बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है, इसे कह दीजिए ए बी सी। हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आप लिख सकते हो, आप थ्योरी में लिख सकते हो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ लेडर, आप लेडर की वैल्यू लिख सकते हो 8 मीटर और उसकी, सॉरी 10 मीटर, एंड उसकी हाइट लिख सकते हो 8 मीटर। हम लिख लेते हैं गिवन हाइट ऑफ लेडर, हाइट ऑफ लेडर 10 मीटर, हाइट ऑफ विंडो, विंडो की कितनी 8 मीटर, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या किया हमने, सिंपली कुछ नहीं किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल होगा बी सी स्क्वायर के, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 10 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना है 8 मीटर, तो 8 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मुझे निकालना है, क्या आ गया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 10 की स्क्वायर क्या होगा 100 माइनस 8 का 64, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हमने क्या किया, सिंपली ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, ये कितनी आ गई 6 मीटर, डिस्टेंस कितनी आ गई 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 होता है हमारा सॉल्व। सो सिंपली स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, 18 मीटर की हाइट है, ठीक है, एंड इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, यानी कि दूसरे एंड से स्टेक अटैच्ड हो रहा है, स्टेक, ठीक है, और ये कितना है 24 मीटर, ठीक है, बस हमसे ये पूछा है और कुछ नहीं। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाउट, ठीक है, कुछ नहीं करना, नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, क्या करना है हमें, सिंपली कुछ नहीं करना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आई होप अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या किया आपने, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, 24 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, यहाँ प्लस लगेगा, सो रहे हो, सो रहे हो, वीडियो को देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें। देखें मैं बीच में जानबूझकर इस तरीके से गलती करता हूं कि आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि मैं जिस टाइम गलती करूं तो आप उस टाइम एक्टिव रहो कि हाँ यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, तभी मुझे इंडिकेशन में मिलेगा। और जिस बच्चे ने इसे नोटिस किया था, इस बात को नोटिस किया था, और इससे पहले जो मैंने आपको गलती दिखाई थी उस बात को नोटिस किया था, वो मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, मैं उसकी कमेंट को लाइक जरूर करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर निकालना, इसे इतना लाके माइनस कर देना है और आंसर BC का आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ है ये, ठीक है, वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, एक एरोप्लेन उड़ा किधर 1000 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ, ठीक है, इधर नॉर्थ की तरफ। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km per hour.
ये इधर वेस्ट की तरफ उड़ा, ये 1200 किलोमीटर पर आवर उड़ा, ये 1000 किलोमीटर पर आवर उड़ा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या रखा है, another element is the same, ठीक है, due to west at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर, how apart will be the two planes after 1/2 hours। यानी कि हमसे क्या कहा है, सिंपली हमसे कुछ नहीं कहा कि आधे 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर बाद कितनी दूर ये हो जाएंगे एरोप्लेन, बस इतना हमें बताना है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। क्या करना है हमें, सिंपली पहले आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए, वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी मैं थ्योरी लिखवा देता हूँ थोड़ी सी तरह। क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, देखिए टाइम दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, हमें डिस्टेंस से ही पता चलेगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी दूर है दोनों के दोनों एरोप्लेन, तो हमें वैसे भी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन, डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन टूवर्ड्स, कौन सा वाला, पहले वेस्ट वाले, ईस्ट वाले, नॉर्थ वाले की बात करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन टूवर्ड्स नॉर्थ कितनी है, कितनी देर रखी थी हमें, 1000 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इनटू टाइम कितना है, 1.5 आवर, 1.5 आवर, ठीक है, ये हमें स्पीड निकाल देगा। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन टूवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ वाली की कितनी होगी, 1200 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो 1.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम की, ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस हमारी निकल आएगी, डिस्टेंस यहाँ कितनी निकलेगी हमारी, 3/2 ये आ रहा है, ठीक है, 2 इधर गया, कितने टाइम में कट करेगा, 500, कितना हो गया 1500, 1500, ठीक है, ये से कट कर दिया, और ये कितना हो गया 1500, तो ये वाला जो है, ये वाला एरोप्लेन कितना होगा, ये 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर दूर होगा, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस इसकी होगी 1500, ठीक है, और ये वाला कितना होगा 1200, 600, और ये 3 यहाँ आएगा, 1800, ठीक है, आपसे ये तो सॉल्व करना आते ही होगा, ठीक है, पहले आपको इसे फ्रैक्शन में बना लेना है, 2 1 2, 1 प्लस क्या 3/2, ठीक है, फिर कैलकुलेट कर लेना है 1800 ये वाला आएगा, सिंपली आप कुछ नहीं करना, आपको ये निकाल लेना है कितनी दूर ये हो गए आपस में, कितनी दूर ये हो गए, ये आपको निकाल लेना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, इसे ओ मान लीजिए, मैं इसी से निकाल देता हूँ, एन ओ स्क्वायर प्लस ओ डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल एन डब्ल्यू की हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, एन डब्ल्यू स्क्वायर क्या करना है, सिंपली 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर इक्वल एन डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, एन डब्ल्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इसका क्या बनेगा 225, और 00 का हो जाएगा 4 टाइम्स 0, प्लस 1800 का क्या हो जाएगा, 1800 का 324, ठीक है, स्क्वायर आपको याद कर लेना है, स्क्वायर से आपको फायदा ही होगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे कितना बनेगा 0 0 0 0, ठीक है, 4 टाइम्स 0 459 224 325, ठीक है, 5490 और रूट, अब आप रूट निकाल लीजिए, ठीक है, कैसे निकलते हैं रूट आपको पता ही है, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हो उस तरीके से आप डिवाइड करके रूट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, दो पोल की बात हो रही है, एक है 6 मीटर, एक है 11 मीटर, ठीक है, इसे थोड़ा कम कर लीजिए, 6 meter and 11 meter. Plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, distance between the feet of the poles is 12 meter. ठीक है, ये क्या रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हमें इसकी टॉप्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें क्या करना है, टॉप की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये कितनी है, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, नाम दे दो ए बी, ठीक है, सी डी, और इसे आप मिला लो ई, ठीक है, अब तो आप निकाल लोगे बहुत ही, जितना ए डी होगा ए बी होगा उतना ए डी ई होगा, जितना ए बी होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 12 कर रहे हैं, क्या करना है हमें, ए डी इक्वल टू किसका होगा, डी ई का होगा, ठीक है, तो डी ई हमारा कितना है 12, ठीक है, और ए ई सी हमारा कितना होगा, ई सी हमारा कितना होगा, देखो पूरे की क्या है 11 मीटर है, पूरे की क्या है 11 मीटर हाइट है, 11 मीटर हाइट है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, जितनी 6 मीटर इसकी है, इसकी भी इतनी होगी, ठीक है, 6 इसकी होगी, तो 11 में से जब पूरे में से मैं 6 को माइनस कर दूंगा, 6 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा, ठीक है, तो मेरी ई सी कितनी निकलेगी, ई सी मेरी निकलेगी डी सी सॉरी बी सी माइनस बी ई, तो ई सी कितना हो गया मेरा 11 माइनस 6, ठीक है, कितना आ गया 5 मीटर, 5 मीटर, ये कितना हो गया 12 मीटर, अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो डी सी स्क्वायर इक्वल होगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीटी, डी सी स्क्वायर इक्वल होगा किसी डीई ई सी, डीई
स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर। डीसी स्क्वायर कितना होगा, एक्स हमें नहीं पता, एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, या आप डीसी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, एक्स छोड़िए, ठीक है। डीसी स्क्वायर इक्वल किसका होगा, डीई स्क्वायर, डीई स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस ईसी स्क्वायर 5 5 25, कितना हो गया, डीसी स्क्वायर प्लस किया 169, ठीक है 169, कितना हो जाएगा, डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर रूट बन जाएगा आगे, स्क्वायर हटेगा तो 13, ये कितना आ गया 13 मीटर दूर रहेंगे। पोल कितनी है, टॉप की हाइट डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 बताया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स CA and CB respectively of a triangle ABC. Right angle at C, prove that AE square plus BD square equal to AB square plus DE। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल है C पर, इसे हम ले लेते हैं A, इसे ले लेते हैं B, ठीक है। हमसे क्या कर रखा है, D एंड E, D किस पर है, CA पर, D है CA पर, ठीक है, और E है हमारा किस पर, E है CB पर, E है हमारा CB पर, ठीक है। और हमसे क्या क्या रखा है, हमें प्रूफ करना है क्या, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल दिखाना है हमें AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के, यानी कि AE स्क्वायर यानी कि मुझे AE को जोड़ना होगा, BD स्क्वायर BD को जोड़ना होगा, AB तो मेरा जुड़ा हुआ है, DE को भी मुझे जोड़ना होगा, ठीक है। ये है परफेक्ट फिगर, कंप्लीट फिगर। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें दिखाना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस ये 90 डिग्री है, ठीक है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल दिखाना है AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं दे रखा, ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है। सिंपली आपको पता है आपको क्या करना है। इन ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल ले लीजिए AE वाला AEC, ठीक है, मैंने इसे लिया इन ट्राइंगल AEC। यहां लिख दीजिए ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मैंने लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करना है, AE स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AE स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा वाला, अब BD वाला ले लीजिए, BD BCD ले लो या BDC ले लो, BDC ले लो, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, BD स्क्वायर इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्या करना है, AB वाला ले लेना है, AB वाला तो ABC में क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर इक्वल होगा किसके, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा वाला ले लेना है, DE स्क्वायर DEC ले लेना है, DEC क्या होगा, DE स्क्वायर इक्वल होगा DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। ये हमने सब पर क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, सब पर क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें साफ साफ दिख रहा है AE स्क्वायर और BD स्क्वायर जब मैं ऐड करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दो इक्वेशन मैंने ले ली, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो किसके इक्वल आएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये मेरा निकल के आएगा सिंपल, ठीक है। क्या आएगा, AC स्क्वायर CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि AB स्क्वायर, जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए या इन दोनों को प्लस करके आप इसके इक्वल दिखा दीजिए, ठीक है, या आप ऐसा कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन, इसे थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन इसे लिया हमने थर्ड, इसे लिया हमने फोर्थ, ठीक है, ठीक है, और ये आपने ये अभी ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ ले लीजिए, अब क्या करना है, हमें थर्ड और फोर्थ ले लेना है। जब मैं थर्ड और फोर्थ लूंगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। देख लीजिए आप क्या, AC इसमें भी है, CE इसमें भी है, BC इसमें भी है, CD इसमें भी है, सिंपल। तो आप इसे नई इक्वेशन नाम दे सकते हैं, इसे कह सकते हो आप फिफ्थ इक्वेशन एंड इसे कह सकते हो आप सिक्स्थ इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो क्या, अब आप क्या लिख सकते हो, इसे रफ कर देता हूं,
आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के, सिंपली जो मुझे ऊपर प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी, एक फिगर दे रखी है, फिगर पे आ जाइए, ये फिगर दे रखी है सी डी बी ए, ठीक है, ये फिगर दे रखी है, हमसे क्या रखा है परपेंडिकुलर है साइड ऑन ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सच दैट डीबी इक्वल टू सीडी 3CD, यानी कि गिवन क्या दे रखा है बीसी सॉरी डीबी इक्वल टू है 3CD के, ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर दिखाना है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली देखें ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें दे रखा है 2AB स्क्वायर को दिखाना है 2AC प्लस BC स्क्वायर 2AC प्लस BC स्क्वायर के, सिंपली पहले मुझे ये जब दे रखा है तो ये किसी पर्सपेक्टिव से दे रखा होगा, तो मुझे क्या करना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एट ट्रायंगल कौन से पर, ADB मैंने क्या किया, ADB पर अप्लाई किया, ADB पर क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर इक्वल होगा BD AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर के, ठीक है, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AD स्क्वायर इक्वल हो गया BD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर किसके, AB स्क्वायर इधर माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसे आप ऐसे रहने दीजिए, BD AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के, ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, सेम एज इट इज हमें क्या करना है, अप्लाइंग PT, असल में हमें AD निकालना है, फिर हमें दोनों ट्रायंगल का AD निकाल के हमें AD को इक्वेशन को इक्वल दिखा देना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, अप्लाइंग PT ऑन ट्रायंगल कौन से पे, AB इस वाले पे ADC पे, ट्रायंगल ADC, इस पर जब हमने अप्लाई किया तो क्या हुआ, AC स्क्वायर इक्वल होगा किसके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, तो इसमें AD क्या होगा, AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या किया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर को इक्वल रख दिया किसके, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर के, ठीक है, इतना आई होप आप समझ चुके हो, ठीक है, ये भी AD स्क्वायर के इक्वल है, ये भी AD स्क्वायर के इक्वल है, इस वाले पार्ट को मैंने इस वाले पार्ट के इक्वल यहाँ शो कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, DB इक्वल टू किसके है, 3CD के है, 3CD का है, तो हमें DB की जगह डायरेक्ट 3CD नहीं रखना है, हमें DB की जगह क्या नहीं रखना है, डायरेक्ट 3CD नहीं रखना है, हमें करना है कि हमें BC के उसमें निकालना है, BC के टर्म्स में, तो हमें दिख रहा है DB इक्वल टू 3CD है, DB इक्वल टू 3CD के, 3CD के, ठीक है, 3CD के, CD ये जो वैल्यू है ना, ये DB कितना दे रखा है, 3CD के, यानी कि ये जितना पार्ट है ना, मान लीजिए x है, तो ये कितना होगा, 1x 2x और 3x, x x x और ये x, ये वाला x, सही है, तो BC के कितना हुआ ये, तो BC के कितना हुआ, यानी कि DB इक्वल टू कितना होगा, DB इक्वल टू BC के कितना होगा, सही है, पहले आप निकाल लीजिए CD की आपको वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, पहले CD की वैल्यू चाहिए, तो CD कितना होगा, जब आपको दिख रहा है कि DB की वैल्यू 3 टाइम्स है x के, ठीक है, तो आपका CD कितना होगा, 4 टाइम्स, BC की डिवाइड होगी 4 टाइम्स, BC अपॉन 4, ठीक है, CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC के 4 डिवाइड में जब आप डालोगे, ठीक है, ये आ गया। अब हमें और क्या निकालना है, और हमें क्या निकालना है, अब मुझे DB की भी निकालनी है, DB की वैल्यू क्या आएगी, DB की वैल्यू क्या आएगी, DB की वैल्यू हमें पता है, DB की वैल्यू 3CD दे रखी है और CD मैंने यहाँ निकाला है, CD मैंने यहाँ, तो BC के टर्म्स में क्या आएगा, तो मुझे CD की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, ये वाली, ठीक है, तो 3CD कितना है, BC अपॉन 4, ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है, जब मैं इसमें पुट करूंगा थर्ड इक्वेशन में, CD की वैल्यू को मैंने पुट किया, CD की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और DB की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, ठीक है, तो क्या आएगा देखें, AB स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू कितनी है, 3BC अपॉन 4, 3BC अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल AC माइनस CD, तो AC स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, माइनस CD स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या आएगी, BC अपॉन 4, BC अपॉन 4, सिंपल, इसका स्क्वायर,
सिंपल है, यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ डीबी इक्वल टू 3CD मुझे दे रखा था गिवन, उसमें से मैंने उसके टर्म्स में मैंने बीसी के टर्म्स में निकाला, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था बीसी वाला, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करने के लिए कहा था बीसी वाला एसी, ठीक है। तब मैं इसी के टर्म्स में निकाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बीसी के टर्म्स में सीडी की वैल्यू बीसी के टर्म में निकाली और डीबी की वैल्यू बीसी के टर्म में निकाली। कैसे निकाली? सीडी को पहले देखा, सीडी कितना है, 4 टाइम में डिवाइड करूंगा, यानी कि 1/4 है बीसी के, ये मैंने निकाल लिया। अब डीबी कैसे निकाला? डीबी है 3CD, तो 3CD है तो सीडी मैंने अभी निकाला था बीसी के 4 टर्म्स में, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने? कुछ नहीं, सिंपली फर्दर हमें सॉल्व कर लेना है। ab स्क्वायर माइनस 3bc, इसको मैंने खोला तो कितना बनेगा? 9bc स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया 16, ठीक है। ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसे फर्दर सॉल्व कर लेना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखें क्या किया मैंने, ab स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? अब मैंने एलसीएम ले लिया, 16ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9bc स्क्वायर, सेम एज इट इज ये रहा, ठीक है। वहां भी मैंने एलसीएम लिया, 16ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। 16 से 16 हमारा कट हो जाएगा जब एलसीएम हम ले लेंगे तो, ठीक है। ये आ गया हमारा 16ac स्क्वायर 16ab स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है? देखें, ab स्क्वायर और ये 9bc स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी कि 16ab स्क्वायर इक्वल होगा 16ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर प्लस 9 इधर आएगा 9bc स्क्वायर, 9bc प्लस का 9bc स्क्वायर, 16ab स्क्वायर एज इट इज रहा, ठीक है। 16ac स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो प्लस का कितना आएगा? 8bc स्क्वायर। अब आंसर आपके सामने है, ठीक है, आंसर आपके सामने है। आपने क्या किया? पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को किससे किया? 8 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा? 2ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, ठीक है, प्लस लगाना, सॉरी यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन आंसर किसमें आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि वैल्यू ये वाली ज्यादा बड़ी है, ठीक है। कितना होगा? bc स्क्वायर, यही हमें ऊपर प्रूफ करना था। 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, और अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहा है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC और D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC सच दैट BD इक्वल टू 1/3BC। यानी कि मुझे गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है BD इक्वल टू 1/3BC के है, तो ये कहाँ गिरेगा पॉइंट? ये लाई का होगा यहाँ अप्रोक्स यहाँ, ठीक है, BD। तो अब मुझे क्या प्रूफ क्या करना है? मुझे इसमें प्रूफ करना है क्या? 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर के, ठीक है। तो मुझे 9AD स्क्वायर फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल में कैसे फाइंड करूंगा? तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक एल्टीट्यूड गिराना है इस पे से, ठीक है। ये क्या करना है? एल्टीट्यूड। वी कैन कंसिडर एन एल्टीट्यूड AE ऑन साइड BC, ठीक है, BC पर। तो मुझे पता है जब एल्टीट्यूड ऊपर से गिरता है 90 डिग्री के एंगल पर, किस पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो क्या हो जाती है? साइड क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। मान लीजिए ये BC है, तो ये क्या हो जाएगी? BE कितना हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा BC के, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? देखें, मुझे AD का स्क्वायर निकालना है। मुझे क्या निकालना है? AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे AE चाहिए, सही है। मुझे क्या चाहिए? AE। मान लीजिए ये A साइड है, ये A साइड है, ये भी मैंने A मान ली, ठीक है। तो मुझे AE तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इस पे लगाऊंगा, ठीक है। क्या लगाऊंगा? इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ABE ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाऊंगा और मेरी AE निकल आएगी, AE निकल आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे BD भी पता है, BE कितना होगा? BE कितना होगा? हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे पता है, ठीक है। ये हाफ हो गया, A है तो अगर ये, ठीक है, तो ये हाफ हो गया, ये मुझे पता है। तो मैं इसकी मदद से AE निकाल लूंगा। लेकिन DE क्या है? तो DE के लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी हेल्प से। कैसे? मुझे पता है कि BE कितना हो गया, BE कितना है? BE EC के इक्वल है, ठीक है। और EC और BE कितना होगा? BC के हाफ के इक्वल होगा, जो कि ये A/2 में कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकता हूँ? A/2 कर सकता हूँ, ठीक है। BE और EC दोनों बराबर है, ठीक है। A/2 हो गया, ठीक। अब क्या करना है मुझे? और क्या दिख रहा है मुझे? BD कितना दे रखा है मुझे? BD दे रखा है 1/3BC के, 1/3BC के, और BC कितना है? यानी कि A/3 के, ठीक है। BE कितना है? A/3। मुझे निकालना है DE, तो देखिए मेरे पास BE है, ठीक है। ये है मेरे पास BE, और मेरे पास क्या है? BD है, और चाहिए मुझे क्या? DE। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? DE आ जाएगा। वही मुझे करना है। DE कितना होगा? BE माइनस BD के, ठीक है। सिंपली मुझे DE निकालना है, तो कितना हुआ? BE कितना है? A/2 माइनस कितना करना है? A/3, ठीक है। BD मैंने माइनस कर दिया, कितना होगा?
क्या लिया, एलसीएम लिया, कितना बनेगा, एलसीएम जब मैंने लिया तो 6 आएगा, ठीक है। 2 3 6 3a माइनस 3 2 6 2a, कितना बन गया, डीई की वैल्यू कितनी आ गई, 3a माइनस 2a, कितना हो जाएगा 1a, तो a अपॉन 6, डीई की वैल्यू a अपॉन 6 आ गई, ठीक है। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं हम, ए कितना है, ए कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 2a, √3a अपॉन 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये आपको पता है, मैंने जब ए ई बी पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो a स्क्वायर प्लस a अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, a अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, सॉरी ये कितना है, ये ए है, ठीक है, ये मैंने लिया ए, ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हाइपोटेनियस a अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये हाइट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 4, और ए स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये 4a हो जाएगा, 4a स्क्वायर कितना बन गया, ये 4 नीचे ही रहेगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, जब ए पे से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो √3 और ये कितना हो जाएगा 2, वही मैंने यहाँ लिखा है सिंपल, और ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट आएगा तो √3a अपॉन 2 पाइथागोरस थ्योरम से बताया, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गई और ये आ गई, बस मुझे यही चाहिए था, यही मुझे चाहिए था, क्योंकि अब मैं आसानी से इस पे क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, और मेरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा। कैसे, इन ट्राइंगल ए ई डी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या करना है, सिंपली ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए डी स्क्वायर के, और ए हमें पता है, ए हमने क्या निकाला है, √3 a अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर a अपॉन 6 निकाला है हमने, और हमें कहते हैं ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा बहुत ही आसानी से आंसर निकल आएगा, क्योंकि हमारे आंसर में इंक्लूड ए बी और ए डी ही है, ठीक है। क्या करना है, √3 अपॉन 2a, और अब हमने क्या किया, 2 6 इसको स्क्वायर किया, कितना बनेगा, ये 3a स्क्वायर अपॉन 2 2 4 प्लस a स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया, इसे हम रफ कर सकते हैं, ये इतना आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 36 ए डी स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही, 36 हमें पता है एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9, क्या दिखा है हमें, देखें 36 4 से कितने टाइम में काटेगा, 9 टाइम में, ठीक है, 9 3 27 a स्क्वायर प्लस ये कितना रहेगा a स्क्वायर, ठीक है, और ए डी स्क्वायर, अब हम इसे प्लस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 28a स्क्वायर अपॉन 36, और ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसे मैं कितने टाइम में काट दूंगा, ये 9 टाइम में कट जाएगा, ये 7 टाइम में, ठीक है, तो कितना आ गया 7 अपॉन 9, ये ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ए डी स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखें ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल किसके है, ए के, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर के, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 इधर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 ए डी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, ए बी सी हम मान लेते हैं, ठीक है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी कि इसका एक एल्टीट्यूड मान लेते हैं, डी है, ठीक है। हमें बताना है कि क्या बताना है हमें, 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर, ये कह सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल होता है 4 ए डी स्क्वायर के, ये हमसे कहा है, ठीक है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन यही है, एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड है तो ये बी डी इक्वल किसके हो गया, डी सी के, जो कि हो गया बी सी के हाफ के इक्वल, ठीक है, ये तो हमें पता है सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी स्क्वायर फाइंड कर लेना है, एडी हमारा सिंपली बहुत आसानी से आ जाएगा, या हमें एडी निकाल लेना है, ठीक है, एडी निकालेंगे तो हमारा बीडी आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसे ए मान लेना है, इसे भी ए मान लेना है, इसे भी ए मान लेना है, ये कितना हो जाएगा, ये a अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो गया, ये हो गया हमारा a अपॉन 2, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। क्या करना है, इन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एट ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल लिख सकते हो, ऑन ट्रायंगल ए डी बी, क्या किया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए बी स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर के, ठीक है। ए डी स्क्वायर कितना है, ए डी स्क्वायर कितना है, ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस बी डी स्क्वायर कितना है, ए अपॉन 2 का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है और बिल्कुल डाउट क्लियर आपका, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ए अपॉन 2 एज इट इज ऐसे रख दिया, ए स्क्वायर एज इट इज ऐसे रख दिया, ए डी स्क्वायर यहाँ रहा
ठीक है, ये इधर ले गए ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसे हम खोल देंगे। अब क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4, 4 इधर गया 4 ए स्क्वायर, ठीक है, 4 नीचे रहा, 4 इधर आ जाएगा 4 ए डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर। हमें पता है अभी हमने लिखा था क्या, ए बी को क्या लिख सकते हैं ए के, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी के स्क्वायर पे, ठीक है, तो 4 ए डी स्क्वायर इक्वल हो गया 3 ए बी स्क्वायर के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपको माइंड में बिठा लेना है, क्वेश्चन आपके बहुत आसान सॉल्व हो जाएंगे। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल एबीसी। एबी इक्वल कितना दे रखा है, एबी इक्वल दे रखा है 6√3 ए बी, ठीक है, और एसी इक्वल कितना दे रखा है, एसी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, और बीसी इक्वल कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, द एंगल बी इज, हमें बी बताना है कितना है, ये कितना है हमें ये बताना है। ये कैसे पता करेंगे हम, तो आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम साइड से, ठीक है, ठीक है, उससे आपको पता लग सकता है। क्या क्या आपने अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई मत करिए, पहले आप स्क्वायर करके देख लीजिए। 6√3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, क्या किया आपने, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 6 ये कितना आ जाएगा 36 एंड 3 8 18, ठीक है, 108, ये कितना आ गया 108, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 108, 36 और 144, तो हमें दिख रहा है जब मैं इसको और इसको प्लस कर लूंगा तो ये 144 आ रहा है, ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जब मैं इसके स्क्वायर को प्लस करूंगा तो इसके इक्वल आ रहा है। देन तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिचुएशन सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो बड़ी वाली जो साइड है उसके सामने का एंगल जो है, बड़ी वाली साइड के सामने का एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री। हमारा बी कितना हो गया, एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्री। हमने ये फाइंड कर लिया, यही हमें फाइंड करना था। टिक द करेक्ट में हम ऑप्शन कर देंगे 90 डिग्री। कौन सा वाला है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट एंड आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यहाँ तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए और अगर आपको ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ऑप्शनल की भी वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं।